हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक और नए व्लॉग में। तो मैं सुबह सुबह उठ के है ना अपना रेडी हो गई थी नहा धो के, क्योंकि पिताजी रात आए हुए हैं तो बोल रहे थे अब मैं जाऊंगा। तो मैंने कहा वो जल्दी निकल जाते हैं 8 साढ़े 8 के आसपास, जल्दी से पूजा पाठ कर लेती हूँ। और मैं थोड़ा रेडी हो गई थी। जब वो आते हैं कोई आता तब तो मैं रेडी हो जाती हूँ, अदरवाइज नहा धो के ऐसे ही पूजा करने लग जाती हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ। सबसे पहले है ना, अगर मेरे पास सुबह टाइम है ना, मैं पूजा करती हूँ। इतने मेरा दिन है ना, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता जब तक पूजा ना हो। तो पूजा करने के बाद मैं पिताजी से पूछ के आई नाश्ते के लिए, तो वो बोलने लगे कि मैं रात वाली सब्जी से ही खा लूंगा, लेकिन पराठे नहीं खाऊंगा। क्योंकि रात मैंने जो कढ़ाई पनीर बनाया था उन्होंने तब तो खाया नहीं था, लेकिन रात में खाया था, लेट उनको भूख लगी थी। तो बोल रहे थे मैंने वो खाया। तो सब्जी अभी मैंने चेक भी नहीं की थी कितनी है कितनी नहीं। और यहाँ पे आटा वाटा लगा के मैं रोटी बनाने लग गई थी। पतिदेव भी 8 बजे ड्यूटी जाने वाले, तो सब्जी थोड़ी सी थी। पिताजी बोल रहे थे कि उसको आ जाने दे विजेंद्र को नहा के, और मैं उसी के साथ खा लूंगा। तो मैंने कहा पिताजी आप स्टार्ट करो, वो तो अभी थोड़ी सी पूजा करेंगे, पूजा करके आ जाएंगे, इतना आप खाना शुरू करो। तो इधर पतिदेव भी आ गए थे रेडी होके पूजा करके। तो मैंने है ना पिताजी की थाली में उनका भी खाना रख दिया था, क्योंकि बोल रहे थे एक साथ ही खा लेंगे। इधर अब प्याज के पराठे बना रही हूँ मनन के लिए। माँ ने भी नाश्ता कर लिया था, मनन कर रहा था पूजा। मतलब मैंने कहा इतने में बनाती हूँ ना पराठे, मैं इससे बोल देती हूँ मैं नाश्ता बना रही हूँ, इतने तुम मंदिर में बैठ थोड़ा सा भगवान का नाम ली। ये चीज़ें अगर सिखाते हैं बच्चों को तभी वो सीखते हैं अपने आप से, अदरवाइज बच्चे नहीं सीखते हैं। तो इधर मैंने प्याज के पराठे उसके लिए बनाए थे और सोच रही थी अपने लिए बना लूंगी। मैंने भी यहाँ पे नाश्ता कर लिया था, और इधर पतिदेव पे ड्यूटी चले गए थे। और पिताजी अभी बोल रहे थे जाने के लिए कि मैं जाऊँगा। तो मैंने कहा इतने मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और अभी माँ नहा भी रही थी, तो मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और यहाँ पे लौकी की सब्जी रेडी करने के लिए मैंने लौकी कट कर लिया। अब पिताजी बोल रहे थे चलो मैं निकलता हूँ। 9 साढ़े 9 बज रहे थे जब पिताजी गए। उसके बाद मैंने और काम वाम किया, इतने में गैस वाले भैया आ गए, गैस ली उनसे। शाम को जब पतिदेव आए तो चाय कचरी बनाई मैंने। दोपहर में थोड़ा रेस्ट कर लिया था हम लोगों ने, यार दिन भर काम में लगे रहो तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो मैंने कहा थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ, कभी कभी जब मैं ज़्यादा थकी होती हूँ तो रेस्ट में ले लेती हूँ। इधर हमने चाय और कचरी इंजॉय की शाम की एक साथ बैठ के। अदरवाइज लंच डिनर सबका अलग अलग ही होता है। मनन को थोड़ा सा पढ़ाया। माँ चली गई थी शाम को घूमने के लिए 5:30 बजे, और बोल रही थी कुछ काम तो नहीं। मैंने कहा नहीं। तो पतिदेव ने जो सिलेंडर आया था ना सुबह, मैंने बाहर ही रख दिया था। बोल रहे तू मत उठाया कर, वेट होता है, पेट वेट में दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने उठा के रखा। उसके बाद जो सब्जी आती है ना बाजार से, वो मेरी ऐसी रखी थी। आप लोगों को पता है 2-2 चैनल मैं चला रही हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी का शेड्यूल रहता है। और जब बंदा अकेला होता है ना, एडिट भी करनी है, शूटिंग भी करनी है, और सब कुछ आपको खुद ही करना है, तो उसके साथ साथ घर का थोड़ा मैनेज करना ना टफ पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। तो पतिदेव मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं। जैसे कि सब्जी रखी थी, बोल रहे मैं टोकरी में रख देता हूँ साफ कर करके, और जो जो सही सही है वो रख दूंगा, जो खराब है वो निकाल दूंगा। इधर मैंने सब्जी कट कर ली थी उनके साथ बैठे बैठे, तो मेरा काम ईजी हो गया। मैंने यहाँ पे करेले बनाए, क्योंकि करेले हमारे तो गर्मियों में अक्सर हफ्ते में आप देखोगे एक बार बनते ही बनते हैं, क्योंकि सभी को पसंद है। अब 6 बजे पतिदेव बोल रहे थे कि मैं मनन को साइकिल सिखा लाऊं, और हमारी साइकिल कुछ इस तरीके से उतरती है ऊपर से नीचे तक। तो कि नई नई साइकिल है, ऐसा लगता है कि नीचे अगर खड़ी करेंगे यार चोरी ना हो जाए। देखो मिडिल क्लास है तो हम यही सोचते हैं। उसके बाद पतिदेव आए थे शाम को। तो ये मदर्स डे वाला है गाइस, बहुत लेट हो गया। बहुत सारी मतलब सिचुएशन ऐसी चल रही है, मैं आपको बताऊंगी, और जल्दी ही आपको पता लगने वाला है किस वजह से सारे लोग लेट हो रहे हैं। आपको भी एक सरप्राइज मिलने वाला है। तो यहाँ पे है ना, फिर पतिदेव माँ के लिए लेके आए थे कुछ गिफ्ट। मैंने ही बताया था उन्हें नेल पेंट। वो बोल रहे थे क्या लाऊं यार, मुझे तो पता भी नहीं, दुकान भी बंद होने वाली होगी। माँ को है ना नेल पेंट चाहिए थी मैरून कलर की, उनको बहुत पसंद है। तो पतिदेव बोल रहे थे ज़्यादा छोटा हो जाएगा। मैंने कहा जिस चीज़ की जरूरत है वो दो, तो वो बड़ी ही होती है अभी फिलहाल, कोई बात नहीं। और इधर है ना मनन भी लाया था मेरे लिए। पिताजी उसको मिलाई में 100 रुपये दे गए थे सुबह, तो वो मेरे लिए अपने आप से लेके आया था, अपने पापा को लेके गया था। तो माँ इसी में ही खुश हो गई थी, और थोड़ा सा मीठा लाए थे। तो यार देखो ये मेरे ईयरिंग है जो माँ को बहुत ज़्यादा पसंद आए, और एक क्लेचर भी लाया था मनन। तो यार देखो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटा गिफ्ट है, इनसे नहीं पड़ता। एक साथ हो आप, और आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो फैमिली में, दूसरा इंसान भी खुश हो रहा है, उसकी लग रहा है हमारी अहमियत उसको समझ में आ रही है कि यार हमसे प्यार करता है। तो मतलब एक साथ रहने से ना, मतलब ये सब चीज़ें करने से है ना, एक अच्छा सा फील होता है सामने वाले को। तो गाइज इसी तरह आज का दिन रहा। पतिदेव को रात में मैंने खाना दिया, और मैं खीरे भी देने भूल गई, सुबह को वो मेरे को याद आया था। अभी हम मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।